पुरानी बात है, घने जंगल से ही लगा हुआ एक गांव था। यूं तो गांव काफी खुशनुमा और हरा भरा था, लेकिन खतरनाक जंगली जानवरों की वजह से गांव के आसपास बाढ़ लगा दी गई थी। गांव में हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा था और हर बार की तरह लोग काफी खुश थे। लेकिन एक घटना गांव के लोगों के लिए नई थी और अजीब भी। मेले में बहुत ही आकर्षक लड़की आई। गांव के युवक तो मानो उसके सौंदर्य में सम्मोहित हो गए। कुछ देर मेले में घूमने के बाद वो लड़की जंगल की ओर चली गई और घने जंगल में कहीं खो गई। ये घटना अब अक्सर होने लगी। वो लड़की गांव में आती और फिर जंगल में कहीं गुम हो जाती। लेकिन इसके साथ ही हर बार गांव का कोई ना कोई जवान आदमी गायब हो जाता। गांव वाले सोचते कि जंगल के जानवर इस इंसान को खा गए होंगे। वो लड़की 10-15 दिनों में एक बार गांव में आती और सारे लड़कों पर अपना सम्मोहन छोड़ जाती। फिर काफी दिनों तक वो लड़की गांव में नहीं आई और गांव के युवकों का तो मानो इंतजार से बुरा हाल था। फिर एक दिन अचानक गांव में महामारी फैल गई। धीरे धीरे कई लोग मरने लगे। इसी बीच वो सुंदर लड़की फिर से गांव में आई और गांव वालों की सेवा करने लगी। राहुल नाम का एक युवक जिस लड़की को काफी समय से देख रहा था, उसने निश्चय किया कि शादी करेगा तो इसी लड़की से। और फिर जब वो लड़की जंगल की ओर जाने लगी तो राहुल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। लड़की ने राहुल को अपने पीछे आते हुए देख उससे कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। यहाँ एक बहुत भयानक चीता है जो तुम्हें मारकर खा जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन अब लड़की का बर्ताव बदल रहा था, या यूं कहूं डरावना हो रहा था। तू नहीं मानेगा, शायद मौत के बाद मानेगा। राहुल अपनी आंखों के सामने ऐसा भयंकर मंजर पहली बार देख रहा था। लड़की पूरी तरह से आदमखोर चीते में बदल चुकी थी। लड़के ने डर के मारे भागना शुरू किया और बिजली की फुर्ती से गांव की ओर भागा। जैसे तैसे वो घर पहुंचा। हे भगवान, काश ये सपना हो। अगले कई दिनों तक राहुल सदमे में रहा और गांव वालों को पूरी आपबीती बताई। लेकिन किसी भी गांव वाले ने राहुल का यकीन नहीं किया। कई दिन बीत गए। राहुल को लगा कि उस लड़की का पीछा छूट गया। लेकिन एक दिन राहुल का दोस्त उसके घर आया। भाई, वो जंगल वाली लड़की गांव में आई है और तुम्हारा पता पूछ रही है। भाई बोल दे, मैं नहीं हूं। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक से राहुल कांप उठा, लेकिन इतने में उसके दोस्त ने दरवाजा खोल दिया। मैं आपका इंतजार करती रही, आप नहीं आए तो मैं आ गई। अब मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुमसे शादी वादी नहीं करना चाहता। अरे बाबूगा, अब कौनू बहाना नहीं चलिए, छोड़ो शर्माइबो। सभी गांव वालों ने मिलकर दोनों का विवाह करा दिया। अब तो लड़की राहुल के घर में ही रहने लगी और हर रात चीता चुड़ैल बनकर गांव वालों का शिकार करने लगी। अपने शिकार को वो राहुल के घर के पीछे घसीट लाती। कुछ दिनों में घर के पीछे मरे हुए लोगों के कई कपड़े इकट्ठे हो गए। अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारा हश्र भी यही होगा। क्या करूं, समझ में नहीं आता। कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। हर दिन गांव में किसी ना किसी की मौत का मातम
राहुल की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तभी पास के गांव से उससे मिलने उसकी बहन आई। उसने उसकी हालत देख कहा, भैया क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ? भाभी ख्याल तो रखती है ना? हाँ, सब ठीक है। और ये घर के पीछे इतने सारे कपड़े और यहाँ खून भी है। इस सब की जिम्मेदार वो लड़की है जो मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रह रही है। वो एक चीता चुड़ैल है, कई गांव वालों को खा चुकी है, ना जाने आगे क्या होगा। राहुल सारी बात अपनी बहन को बता देता है। वो अपने भाई की बात पर विश्वास करती है और तुम अपना ख्याल रखना भैया, मैं जल्द इस समस्या का उपाय ढूंढती हूँ। इस भयानक समस्या को सुलझाने के लिए राहुल की बहन वहां से निकल गई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई। ये समस्या कोई छोटी नहीं है, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो हमारी मदद करेगा। वे जल्दी उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। कहो, क्या समस्या है? मेरा भाई एक चीता चुड़ैल के चंगुल में फंसा हुआ है। चीता चुड़ैल? ये कोई आम घटना नहीं। जब कोई कुंवारी लड़की चीते को मरते वक्त देख लेती है तो चीते की आत्मा उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाना बहुत ही खतरनाक रूप इख्तियार कर लेता है। रात में इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर मेरे भाई की जान? एक उपाय है। जिस रात आसमान में चांद नहीं होगा उस रात चीता चुड़ैल के दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच मार करना होगा। मैं करूंगा ये काम। मैं एक तीर से उस चीते को खत्म कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर निशाना चूका तो तबाही है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पूरी योजना साफ थी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इंतजार था तो उस रात का जब चांद ना निकले। ये मौका था ठीक 2 दिन बाद, अमावस्या की रात। राहुल की बहन और उसका पति तांत्रिक को साथ में लेकर शाम को ही राहुल के घर चले गए। गांव के सब लोग भी वहां आ गए और रात होते होते तांत्रिक ने अपना पूरा तंत्र शुरू कर दिया। जैसे ही रात काली हो रही थी, तांत्रिक के मंत्र और गहरे होते गए और फिर कुछ देर बाद सभी गांव वाले उस भयानक चीते को देखकर बहुत डर गए। वहीं दूसरी ओर राहुल के जीजा जी ने धनुष से तीर छोड़ा, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल। इन लोगों को नहीं लाना चाहिए था। अब इस गलती की सजा अब पूरा गांव भुगतेगा। ये कहते हुए वो चीता चुड़ैल राहुल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वो राहुल पर झपटी, राहुल ने अपनी जेब से चाकू निकालकर चीता चुड़ैल की आंखों के ठीक बीचों बीच मार दिया। चाकू एकदम ठीक जगह पर लगा। चीता चुड़ैल गिर पड़ी और एक चमत्कार हुआ। मैं कमली हूँ, रौनपुर गांव के मुखिया की बेटी। एक दिन जंगल में लकड़ियाँ लाने गई थी, तभी वहाँ एक चीता। उस लड़की ने पूरी घटना गांव वालों को बताई। गांव वालों ने रौनपुर गांव के मुखिया को बुलाया और सारी बात बताई। मुखिया अपनी बेटी को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश हुआ। फिर राहुल और कमली की धूमधाम से दोबारा शादी कराई गई। कमली अब श्राप मुक्त हो चुकी थी और अपने पति यानी कि राहुल के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब गांव वाले उस चुड़ैल से सुरक्षित हैं।